हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। और अभी तक हमने पहले पढ़ लिए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे कर लिए हैं और टेंस पूरे पढ़ लिए हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने कई बार ये सुना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कोर्स में है या हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ रहा है। तो आज हम ये आपका डाउट क्लियर कर दें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या है। तो हम इसको जान लें बच्चों। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। नाम लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत ही आसान है, इन शब्दों पे आप मत जाइए और केवल इतना देखिए कि जब हम एक वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में जो अलग अलग शब्द आते हैं और इन शब्दों को हमने कोई नाम दिया होता है तो उसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक एग्जांपल रखता हूं मैं आपके सामने। पहला एग्जांपल है सीता इज ए गुड स्टूडेंट। ये आपके सामने एक वाक्य है, सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में आप देख कितने वर्ड्स है, कितने शब्द है। सीता है, इज है, ए है, गुड है, स्टूडेंट्स है। और यदि इन शब्दों को हम अलग अलग कोई नाम दे दें तो उसी को हमने कहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात जो हम बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, हिंदी में इन्हें वाक्य कहते हैं। और इन वाक्यों को हम शब्द विभेद कर दें, इनको अलग अलग बताएं कि ये कौन सा शब्द है, ये कौन सा शब्द है, तो इसी को हमने नाम दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ गए होंगे आप। अब अंग्रेजी में हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं या शब्द भेद कितने हैं। तो ये आपके सामने लिखे हैं। ये 8 है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शंस है। तो आज के वीडियो में मैं केवल आपको इतना ही बताऊंगा कि आप केवल इतना याद कर लें कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों कौन कौन से हैं। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि एक नाउन है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। ऐसे दूसरा प्रोनाउन है, इसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तीसरा है ये वर्ब है, इसे हिंदी में काम ने क्रिया या कोई काम का करना। चौथा है एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। पांचवा है एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया और विशेषण, क्रिया विशेषण एक ही नाम है। छठवां है प्रीपोजिशन, जिसे हम कहते हैं संबंध सूचक, अर्थात ये दो शब्दों में संबंध बताता है। और सातवां दिया है कंजंक्शन, जिसे हम कहते हैं समुच्चय सूचक या लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं या कनेक्टिव भी कहते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। और अंत में आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का हिंदी में अनुवाद होता है विस्मयादि बोधक शब्द। समझ गए? तो आपके सामने ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। यदि आपको याद हो गए, मैं आपको फिर एक बार जोर देकर यही कहना चाहूंगा कि इनका केवल आप नाम याद कर लें कि कौन कौन से हैं। आपकी जबान पे होने चाहिए कि जब आपसे पूछा जाए कि बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है तो आप कहेंगे कि सर नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन। ये सारे की सारे कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इस वीडियो में हम थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाकी इनका अलग से हम वीडियो एक एक का देने जा रहे हैं। नाउन का अलग से है, प्रोनाउन का अलग से है और इस प्रकार से टिल लास्ट जितने भी है इन सब का हम आपको अलग से वीडियो देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि छोटे वीडियो से आप जल्दी समझेंगे और सारी चीजें एक साथ नहीं होकर के एक एक करके आपके सामने आएगी, तो आप आसानी से सीख जाएंगे। हाँ, इतना मैं जरूर आपके लिए करूंगा, अंत में जाकर के जब आपने सबका अध्ययन कर लिया है बच्चों, तो हम जाकर के लास्ट में अंत में एक ऐसा वीडियो देंगे जिनमें ये समग्र रूप से सारे के सारे 8 जो दे रखे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इसमें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी मैं आपको एक बार इनके बारे में हल्का हल्का लाइटली थोड़ा बताता हूं। जैसे नाउन होती है,
एक बार मैं सेंटेंस में आना चाहूंगा, सीता इज ए गुड स्टूडेंट। अब आप देखिए इसका एक एक करके हम डिसेक्शन करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। एक बार देखो पहला वाला शब्द क्या है, सीता है, ये किसी का नाम आ गया। उसके बाद में इज है, इज क्या है, इज वर्ब है, ये वर्ब की कैटेगरी है। हम आगे पढ़ेंगे कि वर्ब को हमने दो भागों में बांट रखा है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, और दूसरी होती है मेन वर्ब या मुख्य क्रिया। तो यहाँ मुख्य क्रिया नहीं है और इज है जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। तो आप देखिए यहाँ क्या क्या आ गया है, ये आपकी सीता आ गई है, इज आ गया है, उसके बाद में ए आ गया है, एक का मतलब होता है एक। उसके बाद में आ गया GOOD गुड, ये गुड आ गया है, और उसके बाद में एक और शब्द है स्टूडेंट। अब इन पांचों जो शब्द हैं 1 2 3 4 5, इन पांचों शब्दों को इनमें से हमें कोई न कोई नाम देना है। ऐसे और ले लो एक बार एग्जांपल, ये सी आ गया, उसके बाद में वर्क्स आ गया है, उसके बाद वेरी आ गया है, उसके बाद में हार्ड आ गया। यहाँ भी 2 2 4 शब्द हैं। इन चारों शब्दों को आपको बताना है अलग अलग कि ये क्या चीज है। तीसरा वाक्य देखिए, सी स्टेज विथ हर मदर। ऐसे इधर आइए, सी एंड हर मदर आर गुड फ्रेंड। देखिए आप अलग अलग शब्द आ रहे हैं ना। अब इन शब्दों को हम यहाँ से एक एक करके सीख लेंगे कि कौन सा शब्द क्या है, कौन सा पार्ट है स्पीच का। तो हम देख लेते हैं एक बार, कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं नाउन पर। मैं आपको अभी इतना ब्रीफ में बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जिससे कि एक बार आपको इशारा मिल जाए कि सर क्या करना चाह रहे हैं। नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। एक बार उसको इतना ही याद करो, नाउन अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहेंगे संज्ञा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि जब भी किसी व्यक्ति, स्थान या चीज का नाम आए, यदि किसी का भी नाम आ रहा है, किसका, चाहे कुछ जगह का नाम, व्यक्ति का नाम है, जैसे मैं हूं और मेरा नाम सीताराम है, तो मैं सीताराम क्या हो गया, यहाँ पर एक संज्ञा होगी। ऐसे कोई स्थान का नाम आ गया तो स्थान के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, तो जयपुर के एक स्थान का नाम है। ऐसे कोई चीज, ये चीज का नाम आ गया है तो चीज का नाम भी आप लिख कोई भी नाम ले सकते हैं, वो आ जाएगा। ऐसे आगे दिया है भावना या संवेग, संवेग जिसे हम कहते हैं इमोशंस या हमारी फीलिंग है। तो इस प्रकार की कोई चीज आपके सामने आती है तो उसे हमने नाम दिया है संज्ञा। अब आगे बाद में हम पढ़ेंगे कि प्रकार कौन कौन से हैं, आपको सारी चीजों का पता लग जाएगा। मैं एक बार आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे व्यक्ति है तो व्यक्ति का नाम लिख लो, जैसे मेरा नाम है, ये सीताराम है, तो सीताराम क्या हो गया, ये संज्ञा कह सकते हो या अंग्रेजी में आप कहोगे नाउन आ गया। जैसे इस वाक्य में सीता आ गया, अब सीता क्या है, एक नाम आ गया है। इस वाक्य में सीता क्या है, एक नाम आ गया। ये आगे देखिए स्टूडेंट आ गया, ये किसी जाति का बोध करा रहा है तो ये भी एक संज्ञा आ गई। तो इस वाक्य में आपके सामने दो संज्ञा शब्द आ गए, सीता किसी का नाम है और स्टूडेंट है, ठीक है ना, ये एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए दो नाउन शब्द आ गए। ऐसे इसमें देखिए, सी वर्क्स वेरी हार्ड, इसमें नहीं है। सी स्टेज विथ हर मदर, जैसे मदर है तो मदर क्या है, एक नाउन शब्द है, माता है, यहाँ नाम नहीं है तो आप कह सकते हो ये भी एक नाउन शब्द है या संज्ञा शब्द है। ऐसे ही वाक्य में आप देखिए, यहाँ भी एक मदर दिख रहा है, ये भी क्या है, नाउन शब्द है। और इसमें एक आपको दिख रहा है MATCH, मैच, क्रिकेट मैच ले लो, कोई भी मैच ले लो, तो ये एक संज्ञा है, ठीक है। अभी इतना समझ लो, बाकी बाद में हम डिटेल से करेंगे चर्चा। उसके बाद दूसरा था प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। और सर्वनाम बहुत ही आसान है कि यदि कोई संज्ञा शब्द है, हमको वाक्य लिखते हैं बार बार, उस वाक्य में यदि किसी भी व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा तो वो नाम थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, और उस नाम के स्थान पर हम कुछ शब्द डाल देते हैं और उन शब्दों को हमने नाम दिया सर्वनाम। जैसे उदाहरण लीजिए, ये सीता इज ए गुड स्टूडेंट, सीता एक अच्छी लड़की है। अब हम फिर सीता के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सी वर्क्स वेरी हार्ड, वह बहुत कठिन मेहनत करती है। तो वह कौन है यहाँ पर, वह सीता के बारे में कह रहे हैं। तो जो सी शब्द हमने काम ले लिया है, ये सी वाला शब्द क्या है,
ये प्रोनाउन है। ये कैसे पता लगा? क्योंकि हम यहाँ सीता भी लिख सकते हैं, सीता वर्क्स वेरी हार्ड, सीता बहुत मेहनत करती है। या हमने दूसरा शब्द दे दिया है, वो कौन सा है? शी, वह बहुत मेहनत करती है। तो ये वह शब्द या अंग्रेजी में शी शब्द, ये क्या है? ये प्रोनाउन है। तो हमने कहा है संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा गया है। जो भी संज्ञा शब्द है उसको बार बार नहीं काम में ला करके कुछ हमने आपको शब्द दिए हैं जिन्हें हमें प्रोनाउन कहा है, हिंदी में कहा है सर्वनाम। उनका काम क्या है? उनका काम यही है कि वह संज्ञा शब्द के स्थान पर काम में लिए जा सकते हैं। आपको ज्ञात होगा कि हमारे पूर्व वीडियो में हमने आपको एक प्रोनाउंस की टेबल दे रखी है और उस टेबल में आप बहुत सारे प्रोनाउंस वहां दे रखे हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। मैं एक बार हल्के एग्जांपल देता हूं थोड़े बहुत। जैसे आपने पहली बार जो लाइन देखी है, खड़ी लाइन में देखोगे सब्जेक्ट वाली लाइन है, तो वहां आप देखेंगे आई है, वी है, यू है, ही, सी, इट, दे, ये सारे क्या प्रोनाउन है। ऐसे आपकी ऑब्जेक्ट वाली लाइन है, तो ऑब्जेक्ट वाले आप लाइन देखेंगे, मी आ गया, अस आ गया, यू आ गया, हिम आ गया, हर आ गया, देयर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे देखेंगे तो आगे फिर ऐसे मिलेंगे आपको। तो ये सारे के सारे शब्द आपके क्या कहलाएंगे बच्चों? ये कहलाएंगे प्रोनाउन, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ केवल शब्द ही है जो नाउन शब्द को रिप्लेस कर सकते हैं या उसके स्थान पर काम में आ सकते हैं। दो चीज हो गई, नाउन हो गई और प्रोनाउन हो गई। इनके कुछ प्रकार है जो हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा उसमें। तीसरा आता है वर्ब। मैं इसमें एग्जाम्पल लिख देता हूं आपके सामने। जैसे ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, या दे आ गए, वी आ गया, या आई आ गई, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। ऐसे हम देखते हो वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया, और इसका मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द हमें देखने को मिले जिनसे किसी काम के होने का पता लग रहा है। ऐसे शब्द जो हमें ये सूचना दें कि इसके द्वारा कोई काम होने का इशारा हमें मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं वर्ब। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे रन है, रन को हिंदी में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे दौड़ना। तो जिस शब्द के पीछे ना आए तो ये हिंदी में वर्ब होता है, दौड़े ना। आगे ना मैं एक और लिख रहा हूं, ईट, EAT, ईट, और इसका मतलब हो गया खाना, ये भी वर्ब है। पीछे क्या आ गया? ना शब्द आ गया है। और अंग्रेजी में कहा है रन, रन का मतलब दौड़ना, ईट का मतलब खाना। इनसे हमें पता लग रहा है कि कोई काम इनसे हो रहा है, तो ये शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वर्ब। ऐसे हजारों शब्द हमारे पास में है जो कि वर्ब के रूप में है, जिनको हम बाद में अलग से ही बताएंगे। तीसरा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी में अनुवाद होता है बच्चों विशेषण, और विशेषण का मतलब होता है जो किसी का विशेष जो गुण है या किसी की विशेषता बताए या किसी का गुण बताए, तो उसे हमने क्या कहा है? उसको हमने कहा है एडजेक्टिव। दोबारा और देख लो, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, और विशेषण का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई शब्द हो जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताए या कोई गुण बताए, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव वाला शब्द। जैसे इधर हम देखते हैं, एक गुड लिखा हुआ दिख रहा है आपको, सीता इज ए गुड स्टूडेंट। सीता एक अच्छी लड़की है। कैसी लड़की है? अच्छी। तो ये विशेषता आगे की नहीं है, किसकी विशेषता है? ये सीता की ये विशेषता है कि सीता अच्छी है, अच्छी लड़की है। तो ये जो गुड शब्द है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे इसमें देख लो, ये हार्ड है, HARD, वह बहुत मेहनत करती है। तो जो हार्ड शब्द है ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव है। और आगे भी कोई शब्द दिया है, फिर यहाँ गुड आ रहा है, गुड कह रहा है कि ये भी एडजेक्टिव है। ओ दैट इज वेरी स्ट्रेंज, ये स्ट्रेंज है, ये स्ट्रेंज शब्द बता रहा है कि ये बहुत ही अजीब है, विचित्र है, तो ये भी एडजेक्टिव है। और फिर आगे देखिए, वाओ इट वाज ए थ्रिलिंग, ये जो थ्रिलिंग है ये भी अगेन मैच, MATCH, मैच के बारे में बता रहा है कि मैच कैसा है? बहुत ही रोचक, थ्रिलिंग मैच है। तो ऐसे
ऐसे शब्द जो कि आपके नाउन की या प्रोनाउन जो भी शब्द हैं इनकी विशेषता बताएं वो कहते हैं एडजेक्टिव, और इनका भी हम अलग से आपको वीडियो देंगे। आगे दिया है एड वर्ब। देखो यहीं से पता लग रहा है ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। किससे बता रहा है? एड वर्ब। और इसमें आप एक और नई चीज जोड़ लें, इसे हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को एड वर्ब कहा है अंग्रेजी में, हिंदी में कहा है क्रिया विशेषण। और ये शब्द ऐसे हैं जो क्रिया ही नहीं विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। आगे चलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन सा शब्द है? प्रीपोजिशन वो शब्द है कि जो दो शब्दों के बीच में है वो संबंध बताने का काम करते हैं। देखिए यहां हम देखते हैं एग्जाम्पल है, सी स्टेज विथ, एक विथ शब्द आ रहा है, तो ये विथ शब्द क्या कर रहा है? इसके और इसके बीच में संबंध बता रहा है। वह रुकती है, ठहरी हुई है। कहां ठहरी हुई है? विथ हर मदर, मदर के साथ में ठहरी हुई है। तो ये संबंध आ गया हर मदर, है ना, मदर के साथ। तो ये संबंध यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे जो एडवर्ब है इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे ये वेरी शब्द आ रहा, VERY वेरी, ये वेरी विशेषता बता रहा हार्ड की, कि वह काम करता है हार्ड। कैसा करता है? हार्ड। और हार्ड की भी विशेषता है कि वेरी हार्ड। तो ये इसका हो गया एडवर्ब वाला शब्द हो गया है। तो हमने देख लिया, प्रीपोजिशन देख लिया है। और आगे चलते हैं साथ में, उसका नाम है कंजंक्शन। और कंजंक्शन को जैसा कि मैंने पहले कहा है, इसके और भी 2-3 नाम आप कह सकते हो। कनेक्टिव भी आप कह सकते हो, इसे आप लिंकिंग वर्ड भी आप कह सकते हो, हिंदी में आप कह सकते हो समुच्चय सूचक शब्द या जोड़ने वाला या युग्मक भी आप कह सकते हैं। अर्थात जो दो को जोड़ता है उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। समझ गया? कंजंक्शन क्या होता है बच्चों? तो कंजंक्शन होता है जो दो शब्दों को जोड़े या दो वाक्यों को जोड़ करके एक कर दे, तो उसे हमने कहा है कंजंक्शन या समुच्चय सूचक शब्द। ठीक है, और यहां हमने इसका एग्जाम्पल लिया है। आप देखिए, ये जो सी है, सी एंड हर मदर, तो ये एंड जो शब्द है ये काम कर रहा है दोनों को जोड़ने का। ठीक है ना, सी एंड हर मदर, वह और उसकी मम्मी अच्छे दोस्त है, इन दोनों को जोड़ने का काम किया किसने? एंड ने किया है। ठीक है, तो एंड क्या कहलाएगा? कंजंक्शन शब्द है। और ऐसे अनेक शब्द है जो आपको बाद में अलग से वीडियो में बताएंगे। और अंत में दिया है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब है कि ऐसे शब्द जिन्हें हमें देखते हैं कोई सडन फीलिंग या अचानक कोई आश्चर्य हो रहा है या अचानक हमारे को मन के भाव प्रकट हो रहे हैं, तो उसको हमने नाम दिया है इंटरजेक्शन या आश्चर्य वाले शब्द, या आप कह सकते हो विस्मय वाले शब्द। और इसलिए इसको हिंदी में कहा है विस्मयादि सूचक। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि सूचक। और इसमें भी कुछ शब्द हैं जो शब्द हमें बताते हैं कि ये वाक्य किस प्रकार का, और आपको ज्ञात होगा कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े हैं उन वाक्यों में इस प्रकार के शब्द ही काम में आते हैं जो वाक्य को विस्मयादि प्रकृति का बनाते हैं। यहाँ देखो दो शब्द आ रहे हैं, OH आ रहा है और यहाँ आ रहा है WW वाउ। ये वाउ है, ये O है, और दोनों के सामने एक चिन्ह भी लगा हुआ है। ये चिन्ह है इंटरजेक्शन का चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, विस्मयादि चिन्ह कहते हैं। यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, अर्थात ये हमें कोई अचानक पैदा हुई भावना को व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द है, तरीका है जिसको प्रकट करता है। तो इस प्रकार से हमने आपके 8 इंटरजेक्शन सहित 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं, और इनको आगे हम लेंगे विस्तार से एक एक करके आगे आने वाले वीडियोज में। अब एक बार जाते जाते जो 6 हमने वाक्य लिखे हैं, इन वाक्यों का हम विश्लेषण करते हैं इसके आधार पर कि कौन सा शब्द क्या है। सीता किसी का नाम है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया नाउन। इज आपकी वर्ब है, तो हमने लिख दिया वर्ब। ए को हमने काम में लिया है, ये एडजेक्टिव में भी काम आता है, ये आर्टिकल है, और इसको हम
एडजेक्टिव या विशेषण में काम में ले सकते हैं। ऐसे गुड है, गुड भी किस काम में आता है? गुड भी काम में आता है एडजेक्टिव या विशेषण में है। ऐसे स्टूडेंट है तो ये नाउन शब्द है, आपने पहले कर दिया विशेषण। ऐसे दूसरे में आ गया शी वर्क्स वेरी हार्ड। शी क्या है? एक संज्ञा है, नाउन कहते हैं। वर्क ये क्रिया है, तो हमने इसको कहा वी का मतलब वर्ब, हिंदी में कहेंगे क्रिया। वेरी जैसा हमने बता दिया आपको, ये हार्ड की विशेषता बता रहा है। हार्ड क्या है? ये एडजेक्टिव या विशेषण है और इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए हो गया एडवर्ब, ADVERB या क्रिया विशेषण। तीसरे में आइए सी का मतलब आप जानते हो, ये सी का किसी काम में आई है तो ये कह रहा है प्रोनाउन, और ये ऊपर वाला से भी आपका प्रोनाउन ही है, सीधे काम में है ना। ये स्टेज आपकी वर्ब है, क्रिया है। विथ जैसे दो संबंध बता रहा है तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन, PREPOSITI प्रीपोजिशन अर्थात संबंध सूचक शब्द आ गया। हर क्या है? हर आपका अगेन एक प्रोनाउन शब्द है। प्रोनाउन की टेबल देखेंगे तो आपको मिलेगा ना, माई है, आवर है, हिज है, हर है, देर है, वहां आपको योर है वहां मिलेगा। और जो मदर शब्द है ये आपका एक नाउन शब्द है, संज्ञा शब्द है, ठीक है ना। ये तीन हो गए। आगे चलते चौथे में शी अगेन क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन का हमने लिखा है पी। एंड क्या है? एंड जो शब्द है इसको हमने कहा कंजंक्शन या जोड़ने वाले शब्द या समुच्चय बोधक शब्द आ गया। ऐसे हर क्या आ गया? हर अगेन आपका आ गया प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। फिर मदर क्या आ गई? ये नाउन है। ये आर क्या है? आर अगेन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब वाला ही है, तो वर्ब में आप चाहो तो ले सकते हो हेल्पिंग वर्ब। ऐसे गुड क्या है? गुड आप जानते हो एडजेक्टिव है, गुड हो गया एडजेक्टिव। और फ्रेंड क्या है? फ्रेंड आपके दोस्त का मतलब हो गया नाउन हो गए, ठीक है। पांचवा वाक्य पढ़ते हैं ओ, और ये आपका इंटरजेक्शन शब्द हो गया। ये अपने आप में क्या हो गया? इंटरजेक्शन या विस्मयादि शब्द हो गया। डेट अगेन एक सर्वनाम है, ये पी लिखता हूं मैं। इज क्या है? आपकी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो उसको आप। वेरी क्या है? वेरी जैसे मैंने बताया आपको ये एडवर्ब है या क्रिया विशेषण है, क्योंकि स्ट्रेंज की विशेषता बता रहा है। और स्ट्रेंज अपने आप में एक एडजेक्टिव शब्द है। ये कैसा स्ट्रेंज है? वेरी स्ट्रेंज, अर्थात स्ट्रेंज की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए हो गया एडवर्ब। अगेन छठवां और लास्ट देखिए, वाओ, ये कौन सा शब्द है? तो शब्द को कहा हमने इंटरजेक्शन हो गया। इट कौन सा है? इट आपका नाउन है। वॉज कौन सा है? आपकी वर्ब है, या आप कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो। ए कौन सा है? ये एडजेक्टिव काम में भी आता है, आर्टिकल्स है। और ये थ्रिलिंग है। थ्रिलिंग का मतलब क्या होता है? ये अगेन आपका विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? MATCH मैच, जो मैच हुआ है उसकी विशेषता बता रहा है कि ये थ्रिलिंग मैच था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जितने 6 वाक्य लिखे थे, इन वाक्यों का विश्लेषण करके बता दिया कि इसमें ये सारे के सारे अर्थात 8 जो शब्द आ रहे हैं, 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें आ रहे हैं। तो जाते जाते हम अंत में आपसे यही कहेंगे कि एक बार केवल आप इसको ऊपरी दृष्टि से याद कर लें कि कौन कौन से नाम है, और नाम के बाद थोड़ा ये भी याद कर लें कि इनका अर्थ क्या होता है। बाकी आप अगले वीडियो जो आएंगे इनका एक एक करके उनमें आसानी से समझ आएंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं, बट जाते जाते आपको ये और बता दें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का तात्पर्य है कि एक वाक्य में दिए गए अलग अलग शब्दों की व्याख्या करना कि ये किस प्रकार के शब्द हैं। और ये शब्द क्या कहलाते हैं? सारे ये कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें ये 8 शब्द आते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ आपका चैप्टर, आज का चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, और आगे आने वाले वीडियोस और भी आपको अच्छे लगेंगे, जिससे कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम सरल तरीके से सीख जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।